अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 10.4 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन 1-2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, ड्रा द फॉलोइंग ट्राइंगल यूजिंग अ कंपास एंड अ रूलर। ये जो हमारे पास पहला पार्ट है मेजरमेंट ऑफ ए बी, जो साइड है हमारे पास वो है 3 सेंटीमीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो चलो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और इसको डिटेल के साथ सॉल्व कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल गिवन है और एक साइड, यानी दो एंगल, एक साइड, साइड एंगल और एंगल, ये इस तरह है आपके पास जो सिचुएशन है। तो चलो इसको मैं ड्रा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये है हमारे पास 3 सेंटीमीटर लाइन जो है वो मैं लाइन सेगमेंट में यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ ए बी। ये हमारे पास वो लाइन है यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का। तो ये हमारे पास ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आपने इस तरह इसको लिखना है। अब हमने बनाना है एंगल ए के ऊपर 45 डिग्री और बी के ऊपर 30 डिग्री। तो बनाने का तरीका कार वही है जो इससे पहले मैंने बताया था। कंपास को थोड़ा सा आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर एक आर्क में लगा देता हूँ इस तरह से। इस तरह आर्क लगाकर आपने 45 का करना है। तो इतना ही ये ओपन हो, इस मेजरमेंट को आपने चेंज नहीं करना। ये 60 का आएगा तो ये हमारे पास 120 का होगा और यहाँ पर होगा ये 90 का। अब 90, इसको 90 का जो एंगल है ये हमारे पास इस तरीके से आएगा और ये 60 का है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको करूँ तो ये हमारे पास 60 का और इसका जो हाफ आएगा वो हमारे पास होगा, तो वो हमारे पास 30 होगा। लिहाजा मैं इसको 90 का जो है इसको पहले बनाकर इसका हाफ जब लूँगा तो वो हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से। ये 90 का एंगल हो गया। अब इसका हाफ जब आप लेंगे तो वो आपके पास होगा 45। तो यहाँ से एक आर्क ऐसे आप कर सकते हैं और दूसरा आर्क मैं यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप यहाँ से इसको इस तरह आर्क आप करेंगे, ड्रा करेंगे, सॉरी यहाँ से ये, तो ये 60 था, ये हमारे पास 45 आएगा। अब इसको आपने करना है, मिलाना है। तो इसको मैं मिला देता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 45 का एंगल। ये सीधे तकरीबन इस तरह, इसका हाफ 90 का हाफ आप लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 45। ये तो आपके पास एंगल ए 45 का हो गया। अब एंगल बी आपने 30 का, तो 30 तो इजी है, उसको आप इस तरीके से वो कर सकते हैं, बना सकते हैं। यहाँ पर पॉइंट बी पर आपने कंपास को रखना है और एक आर्क लगाएं इसी तरह, इसमें फ़र्क ना आए, थोड़ा सा इस तरह आपने करना है। तो जैसे ये आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास होगा 60 का। तो 60 का और इसका अगर आप हाफ लेंगे, यहाँ पर 60 और इसका, तो ये हमारे पास आएगा, यहाँ पर इसका 30 का आएगा। तो मैं इसको कर लेता हूँ, मिला लेता हूँ। तो ये 60 और इसका जब आपने हाफ लिया तो यहाँ पर इसको आप मिला सकते हैं इन दोनों लाइंस को। तो इस तरह ये हमारे पास होगा, जो ये यहाँ तक ये ट्रायंगल हमारे पास ए बी, ए एंगल भी हमने ड्रा कर दिया और बी, आगे हम एक पॉइंट ले लेते हैं, सी ले लेते हैं ऊपर, जहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया। इसको हम पॉइंट सी, ये जो पॉइंट है ये सी पॉइंट है,
अब इसके लिए हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरीके से आप लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप 1 हमारे पास होगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर की एक आपने लाइन लगानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, स्टेप 2 में आपके पास ड्रा एन एंगल आप 30 डिग्री 45 डिग्री एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पर आपने 30 डिग्री और फिर आपने पॉइंट बी पर 45 डिग्री ए पर बनाना है और दूसरे पर आपने 30। तो स्टेप 3 आपके पास हो जाएगा ड्रा एन एंगल आप 30 डिग्री एट पॉइंट बी। जब ये आप बी पर ये बनाएंगे 30, तो बोथ स्टेप 4 आपके पास क्या होगा, बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स, बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स कट ईच अदर, एक दूसरे को कट करते हैं, ईच अदर एट पॉइंट सी। हैंस हमारे पास सी पर ये कट करते हैं, हैंस ट्राइंगल ए बी सी इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल था। अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बी पार्ट है, एक जेड हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। तो इस लाइन को मैं ड्रा कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर। ये आपके पास एक जेड इसकी मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पर जो एंगल आपने ड्रा करना है एक्स के ऊपर 45 का। तो चलो 45 का एंगल मैं जल्दी से ड्रा कर लेता हूँ। तो एक्स पर 45 का एंगल बनाना है, तो इसको आप ओपन करेंगे, कंपास को अपनी मर्ज़ी से जितना ओपन करना चाहते हैं और इस तरह आर्क लगाएं। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने आर्क लगाना है, ये 60 का आर्क होता है और फिर यहाँ से ये 120 का, और अगर 120 का आप हाफ करें तो ये आपके पास 90 होगा। तो फिर 90 का जो हाफ होगा वो हमारे पास होगा असल में 45। तो पहले मैं इसको मिला लेता हूँ ताकि 90 का एंगल जो है वो हमारे पास क्लियर हो यहाँ पर। तो यहाँ पर ये 90 का एंगल आता है। अब 90 का हाफ हम लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एक दूसरों को ये कट करेगा, ये दोनों। तो ये हमारे पास 45 का एंगल आ जाएगा। तो ये था हमारे पास 45 का एंगल। अब हम यहाँ पर बना लेते हैं वाई पर। यहाँ पर वैसे आप क्वेश्चंस में देख रहे हैं कि x और z आपके पास गिवन है। तो ये दूसरा एंगल अगर एक x है तो दूसरा z होगा। ये एंगल z गलती से बुक में y है, तो y तो हमारे पास ऊपर आएगा। यहाँ पर आप उस तरह एंगल नहीं बना सकते, यहाँ पर आप एंगल बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 75 का एंगल बना लेता हूँ। यहाँ पर कंपास की मदद से आप देख सकते हैं इसको। इस तरह आप एक आर्क लगा दें। ये आपके पास होता है 60 का आर्क, और ये होता है आपके पास
90 का, तो 90 और इसका अगर आप हाफ लेते हैं तो वो आपके पास आएगा 75। पहले ये मैं 90 का एंगल ड्रा कर लेता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। अब इन दोनों का हाफ लेते हैं 90 का और 60 का, तो ये एक दूसरे को कट करेगा यहाँ पर, तो ये हमारे पास 75 का एंगल इस तरीके से आ जाएगा। तो ये इस तरह आपने इसको मिलाना है। अब इस वाले को आप थोड़ा सा, ये जो आर्म है इसका एक्स एंगल का, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं ताकि ये एक दूसरे को कट करे। जब कट नहीं करेंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो ये असल में वाई पॉइंट तो इधर था, तो वाई पर आप 75 का नहीं बना सकते, बल्कि जेड ये जो एंगल है ये आपके पास ये 75 का है और ये आपके पास था 45 का। तो अब ये आपके पास रिक्वायर्ड जो है वो आपका ट्रायंगल है। तो इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो मैं बता देता हूँ, आपने इसको लिखना खुद ही है। तो सबसे पहले ड्रा लाइन सेगमेंट्स, हमारे पास स्टेप 1 होगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट एक्स जेड इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद ड्रा एन एंगल आप 45 डिग्री एट पॉइंट एक्स। उसके बाद स्टेप 3 ड्रा एन एंगल 75 डिग्री एट पॉइंट जेड। तो अगला जो तीसरा आपके पास चौथा जो पॉइंट आएगा, बोथ द आर्म्स, ये भी एक आर्म है और ये भी एक आर्म है इस एंगल का, और ये बोथ द आर्म्स, ये जो दोनों जावियों के जो बाजू हैं ये कट करते हैं एक दूसरे को वाई पॉइंट पर। तो जब वाई पॉइंट पर एक दूसरे को कट करेंगे वाई को, तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड हमारे पास रिक्वायर्ड ट्राइंगल आ जाएगा। सो एक्स वाई जेड इज आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। ये स्टेटमेंट आपने यहाँ पर 3-4 स्टेप्स ये लिखने हैं। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम अगले सी पॉइंट को जो है सी पार्ट को वो भी लिख चुके हैं। तो चलो इसको अब सॉल्व करते हैं। हमारे पास एल एन उसकी जो मेजरमेंट है लाइन सेगमेंट की वो है 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैं एक लाइन सेगमेंट ड्रा कर लेता हूँ 7 सेंटीमीटर एल एन, और उस पर लिख लेता हूँ एल, और ये हमारे पास एन, और इसकी जो मेजरमेंट है वो है 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हमने एंगल एल जो है 60 का बनाना है। तो 60 का तो बहुत इजी है, आपने इस तरह कंपास की मदद से एक आर्क लगाना है। तो ये पहला कोई भी आर्क जो आप लगाते हैं और कंपास को आपने डिस्टर्ब नहीं करना, तो ये आपके पास जो एंगल बनेगा ये 60 का बनेगा। तो इसको हम मिला लेते हैं इस तरीके से, आपने इसको मिलाना है ऐसे। तो अब यहाँ पर 105 का एंगल एल एन पॉइंट पर ओ भी हम बना देते हैं। आपने किस तरीके से बनाना है, तो इसी तरह आपने ये आर्क ड्रा करना है यहाँ पर एन पॉइंट पर कंपास को रखकर, और यहाँ से एक और आर्क, और यहाँ से ये आपके पास 60 और 60 120, और 120 का जो हाफ होगा वो 90 होगा। तो पहले हम 90 बनाएंगे और फिर उसके बाद हम बनाएंगे ये 105 का। तो 105 जो है ये आपके पास 120 और 90 का जो हाफ आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा तो इस तरह। अब आप 90 का और ये आपके पास 90 और इसका जो हाफ आप लेंगे, सॉरी 120 और इसका, तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया है। तो ये आपके पास 105 यहाँ पर आ गया था। तो चलो इसको हम मिला लेते हैं अब। तो ये हमारे पास आ गया
105 का। तो ये आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा आप इसको मज़ीद जो है वो बनाएंगे इस तरह, तो तब ये जाकर एक दूसरे को कट करेगा, अदरवाइज़ ये नहीं करेगा। लेकिन कट तो इन्होंने करना है, लेकिन जाकर दूर ये करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको मज़ीद आगे बढ़ा देता हूँ इस तरह। यहाँ पर इसको मिला लेते हैं। तो इस तरह ये ट्रायंगल थोड़ा सा इस तरह बहुत इसकी हाइट आएगी, क्योंकि ये एंगल जो दोनों गिवन है ये करीब करीब एक दूसरे को वो कट नहीं करेंगे, तो एम पॉइंट पर ये कट कर जाएंगे। लेकिन ये तो इस पर है बोर्ड पर, अगर इसको आप बनाएंगे तो ये इसको यहाँ पर जाकर ये लाइनें जो है ना एक दूसरे को कट करेंगे, दोनों जो आर्म्स हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो इसके लिए भी स्टेप आप कंस्ट्रक्शन में बता देता हूँ। ड्रा अ लाइन सेगमेंट एल एन इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ड्रा एन एंगल 60 डिग्री एट पॉइंट एल। यहाँ पर आप 60 का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर 105 का आपने एंगल बनाना है। ड्रा एन एंगल ऑफ 105 एट पॉइंट एन। बोथ द आर्म्स, ये जो आर्म्स है और ये दोनों जो बाजू हैं ये एक दूसरे को आगे जाकर एम पॉइंट पर कट करते हैं। तो ये हमारे पास एल और एम जो है ये रिक्वायर्ड जो है हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा। आगे डी पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर डी पार्ट को मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर आप ई एफ जो लाइन ड्रा करेंगे, तो यहाँ पर हम ई एफ को ड्रा कर लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर का लाइन है और ई एफ 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एंगल ई जो बनाना है 15 डिग्री का। तो 15 डिग्री आप किस तरह बनाएंगे, यहाँ पर एक इस तरह का आर्क आपने वो करना है और फिर यहाँ पर ये 60 का आएगा, 60 का, और इसका जो हाफ होता है वो आपके पास 30 होता है। पहले हम इसको मिला लेते हैं। तो अब इस 30 का जो हाफ हम करेंगे वो हमारे पास 15 होगा यहाँ पर। चलो थोड़ा सा अब हम इसको कर लेते हैं, या यही भी हो तो इस आर्क को थोड़ा सा आगे आप करें तो यहाँ पर ये कट करेगा इसको। अब इसको आप मिलाएं। ये आपके पास हो गया 15 डिग्री। ये 15 डिग्री का एंगल हो गया। और दूसरा जो एंगल है आपके पास वो होगा 105 का। तो 105 का एंगल जो है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 60 और ये आपके पास 120 और 120 और इसका जो हाफ होगा वो आपके पास 90, फिर 90 का और इसका जो हाफ होगा वो आपके पास 105 आएगा। ये आपके पास आ गया। अब ये जो 90 यहाँ पर जो लाइन है इसको आपने करना है यहाँ पर, और ये 120 का है तो ये एक दूसरे को यहाँ पर कट करते हैं। अब इसके इन दोनों को भी मैं मिला लेता हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों आर्म्स जो हैं ये एक दूसरे को कट करेंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ई एफ। आपके पास आगे एक और आपने पॉइंट लेना है, ये ई एफ, और आगे डी या कोई भी आप पॉइंट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ये डी। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड जो है
आपके पास ट्राइंगल आ जाएगा। तो चलो स्टेप्स में बता देता हूँ इसके भी। ड्रा अ लाइन सेगमेंट ई एफ equal to 5 centimeter, draw an angle 15 degree at E, draw an angle of 105 at F. Both the arms of the angles cut each other at point D. So DEF is our required triangle. अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल E को हम लिख चुके हैं, एंगल R इक्वल टू 15 डिग्री, क्यू आर 4 सेंटीमीटर और Q जो है एंगल Q इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ पर आपने इस तरह करना है, इसको पहले आप लाइन लगाएं 4 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर Q और R 4 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आपने इसको यहाँ पर एंगल Q जो है एंगल R और Q जो है वो हमारे पास 30 है, तो यहाँ पर 30 का एंगल आप इस तरीके से ड्रा कर सकते हैं। ये 60 का हो गया, तो ये हम इस तरह आप करेंगे तो ये आपके पास 30 का आ जाएगा। तो और एंगल R 15 डिग्री का है, तो 15 डिग्री का आप एंगल जो है वो इजीली बना सकते हैं। ये आपने एक आर्क लगाना है और फिर ये आपके पास 60 का आ जाएगा और 60 और इसका जो हाफ आप करेंगे यहाँ पर, तो ये इधर ही तकरीबन ये आपके पास इसका 30 का आएगा। तो पहले हम 30 को मिला लेते हैं, तो फिर 15 का हमने करना है। ये जो एंगल है यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब 30 डिग्री और इन दोनों का हाफ लेंगे तो हमारे पास 15 डिग्री आएगा। तो इन दोनों का हाफ मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को कट किया। अब इसको आपने इसके साथ मिलाना है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड ट्रायंगल आपके पास आएगा इस तरीके से। ये 15 डिग्री का है और ये आपके पास 30 डिग्री। क्यू आर और आगे आप एक और पॉइंट लें, मर्ज़ी आप पी लें, कोई भी पॉइंट लें। तो पी क्यू आर हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो ट्राइंगल आ जाएगा। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसके भी उसी तरह आपने लिखने हैं। ड्रा अ लाइन सेगमेंट क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ड्रा एन एंगल 30 डिग्री एट पॉइंट क्यू, ड्रा एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट पॉइंट आर, बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल्स कट ईच अदर एट पॉइंट पी, सो पी क्यू आर इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इसी तरह हमारे पास क्वेश्चंस 3 के ये सारे पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4, उसको भी बहुत जल्द हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं उसका भी आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए, तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को लाजमी आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।